हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ जानवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानवी राजपूत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ रहे होंगे, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। आप सभी लोग यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है मेरी नाश्ता बनाने के साथ। तो अभी हम सैंडविच बनाने लगे हैं, क्योंकि शाम के थोड़े से आलू रखे थे तो हमने बोला था चलो आज सैंडविच बनाते हैं। और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ते में थोड़ा हैवी नाश्ता हो तो ज़्यादा ही ठीक रहता है, इसलिए हमने सोचा चलो सैंडविच बना लेते हैं। तो दोस्तों, चाय तो पहले ही बना ली थी, लेकिन अभी सैंडविच गर्मा गर्म बनाएंगे, क्योंकि ठंडे सैंडविच बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने चाय और सैंडविच देवर जी के लिए दे दिया है, तो वो खाने भी लगे हैं और उनके लिए भी टिफ़िन में पैक कर देते हैं, क्योंकि वो कॉलेज जा रहे हैं। तो बोल रहे थे चलो नाश्ते में सैंडविच खाते भी जाएंगे और 2-3 सैंडविच मुझे पैक भी कर देना है, तो यही कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपने लिए और मम्मी जी के लिए और मिस्टर जी के लिए सैंडविच बनाकर फिर नाश्ता करेंगे। तो पहले हम इन्हें दे देते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी है कॉलेज जाने को, वरना लेट हो जाएंगे। तो सारे सैंडविच बना लिए तो अब कर लेते हैं नाश्ता। तो सारे सैंडविच प्लेट में लेकर जाएंगे, क्योंकि साथ में ही सभी लोग नाश्ता करेंगे। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और अभी बज रहे हैं 4। तो आप लोगों से हम 4 बजे मिल रहे हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा लेटा हुआ है, खेल रहा था। तो अभी हमने उसको निक्कर पहना दिया, क्योंकि निक्कर नहीं पहने हुआ था। तो ये देखिए सारा सामान अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ा हुआ है। और बाबू को दूध भी पिला दिया है। अब बनाएंगे शाम का खाना। तो शाम के खाने में आज बनाएंगे पनीर, कढ़ाई पनीर। तो आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मन से सभी लोग कढ़ाई पनीर खा भी लेते हैं, तो उसके लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाबू के चक्कर में मेरा कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में बाबू के भी कार्य करने पड़ते हैं। तो चलिए अभी टमाटर कटिंग करके रख लेते हैं, क्योंकि सारा जो भी प्याज वगैरह था वो देवर जी ने काट दिया था। और टमाटर वगैरह और ये थोड़ा बहुत जो भी कटिंग नहीं करके गए हैं, तो वो कटिंग करके रख लेते हैं। और बाबू देखिए यहाँ पर रो भी रहे हैं कि हाँ मुझे कोई गोद में उठा ले, लेकिन इनको ज़्यादातर सोचते हैं खेलने के लिए रहने दें, क्योंकि ये खेलते नहीं है बिल्कुल भी। जब लेटते हैं तो अगर गोदी ले लेंगे तो ये खेलेंगे भी। और वैसे भी बेबी हो जाने के बाद हम महिलाओं की लाइफ बिल्कुल भी चेंज हो जाती है, क्योंकि कहीं जाने से पहले इनके बारे में सोचना पड़ता है और घर के कार्य करने से पहले भी इनको देखना पड़ जाता है कि हाँ पहले इनको सारे इनके जो भी कार्य हैं वो पहले निपटा लें, जिससे कि इन्हें कोई बस किसी बात की दिक्कत ना हो। और वैसे भी शाम को मच्छर वगैरह लगते हैं, तभी सोचते हैं कि अगर सेफ्टी के साथ रखो तो ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी मच्छर काटते हैं तो शरीर में निशान भी पड़ जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों, कढ़ाई पनीर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग भुनी जाती है। टमाटर अलग भुने जाते हैं, प्याज अलग भुने जाएंगे, शिमला मिर्च अलग तली जाएगी। ऐसी बहुत चीज़ें अलग अलग करके तली जाती है, तो बन पाता है कढ़ाई पनीर। और इधर मम्मी से हम बातें भी करते जा रहे हैं।
दोस्तों सारा मटेरियल तैयार करने के बाद अब हम करने लगे हैं शाम की पूजा, क्योंकि शाम हो चुकी है सारा मटेरियल तैयार करते करते। और यहाँ पर अब मंदिर में हमने पूजा कर लिया। उसके बाद तुलसी माता के आगे भी दीपक जला देते हैं, क्योंकि शाम को हम लोग दीपक तुलसी के पास भी जलाते हैं। तो हमारे यहाँ बस छोटा सा तुलसी है तो वहीं पर जला देते हैं। तो दोस्तों पूजा करने के बाद हम दोबारा से किचन में आ चुके हैं, क्योंकि अब पनीर बनाएंगे। उससे पहले रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि शाम को दूध अभी आया है तो जल्दी से गर्म कर लेते हैं। इन दिनों में दूध बहुत जल्दी फट जाता है, तो पहले दूध गर्म करते हैं हम। और अब पनीर बनाने की तैयारी करेंगे। तो हम फार्चून से ही सारी चीज़ें यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो दोस्तों ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में रिफाइंड डाला है थोड़ा सा। अब खड़े मसाले डाल लेंगे थोड़े, और उसके बाद बड़ा जो प्याज कटिंग करके रखा है उसको डालेंगे। तो हमारी कढ़ाई भी गर्म पूरी तरह से हो गई है, और अब प्याज डाल देते हैं। कढ़ाई में प्याज डालने के बाद प्लेट से ढक दिया है, और 10-5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकने देंगे। तो अब देख लेते हैं कि अच्छे से प्याज पक गया है या नहीं। तो प्याज तो लगभग ब्राउन कलर का हो चुका है। तो दोस्तों अब इसी प्याज में हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को भी अच्छी तरह से थोड़ी देर पकने देंगे। और थोड़ा सा लहसुन छील कर रखा था वो भी डाल देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि काजू भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़े से काजू डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी है तो वो भी डाल देते हैं। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी कूट के डाल देंगे। अदरक को डालने के बाद 4-5 यहाँ पर हरी मिर्च भी कटिंग करके डाल दी थी। और अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो इसको थाली में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब भगोना चढ़ा दिया है। भगोने में थोड़ा सा रिफाइंड और डालेंगे, क्योंकि दोबारा से जो प्याज तला जाता है तो वो भी तल लेते हैं। और शिमला मिर्च भी तली जाएंगे। तो पहले प्याज तलेंगे, उसके बाद शिमला मिर्च तलेंगे। और मुझे यहाँ पर देखिए खांसी भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो बार बार खांस रहे थे। तो दोस्तों प्याज तो तल चुका है, और इसी तेल में अब हम तल लेंगे ये शिमला मिर्च। तो दोस्तों इसी बीच लाइट चली गई थी, तो अब हम रोटी सेकने लगे हैं, क्योंकि जो भी हमने ग्रेवी बनाने के लिए मसाला भून के रखा था वो भी पीसा हुआ नहीं है। जब लाइट आएगी तब उसको पीसेंगे। तब तक के लिए सारी रोटियां सेक कर रख लेते हैं, क्योंकि पनीर बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो रोटियाँ पहले सेक के रख देंगे, और चावल भी हमने बना लिए हैं। तो दोस्तों सारी रोटियां सेक ली और लाइट भी आ गई है। तो चलिए अब ये मसाला पीस लेते हैं जार में। और मसाला पीसने के बाद हमने देखिए यहाँ पर फिर से भगोना चढ़ा दिया है, थोड़ा सा रिफाइंड बढ़ाया। और इसमें अब जो भी मसाले डालते हैं नॉर्मल सब्जी में वो मसाले डालेंगे। तो पहले तो डालेंगे जीरा थोड़ा सा। और यहाँ पर हमारे मिस्टर जी बोल रहे थे कि इतना सारा जीरा, हमने कहा है ज़्यादा सही डालेंगे, जिससे कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बने। और जो भी मसाले अन्य सब्जियों में डाले जाते हैं वही हम डालकर बनाएंगे, ज़्यादा खास नहीं। लेकिन हाँ कढ़ाई पनीर बनाने में समय बहुत लगता है, और इस समय तो गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो अब जो भी हमने प्याज वगैरह भून के पीस के रखा था उसको डाल देते हैं जीरा डालने के बाद। और उसके बाद स्वाद अनुसार जितनी जो भी लोग मिर्च वगैरह खाते हैं उसी के हिसाब से हम मिर्च और हल्दी डाल देंगे। आप लोग अपने मुताबिक डाल लेना।
तो दोस्तों सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर फिर से भुनने देंगे और जब तक अच्छे से भुन नहीं जाता है उसके बाद ही नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 पाउच मैगी के लिए तो मैगी के पाउच भी डाल देते, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमारे यहाँ वैसे भी सभी लोग मैगी मसाला डालकर ही सब्ज़ी पसंद करते हैं। और उसके बाद अब पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा बनाने के लिए। तो गाढ़ा गाढ़ा पनीर, कढ़ाई पनीर गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद अब पनीर डाल लेंगे। और हमने 2 खीरा छील के रखे, ये खीरे भी इनका सलाद बना लेंगे। इसके बाद अब इसको ढककर अच्छे से पकने देंगे। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।